व्यूवर्स के लिए आज आपका क्या गाइडेंस है? आज डिवाइन गाइडेंस क्या है? प्लीज डिवाइन, आज डिवाइन गाइडेंस क्या है? क्रिएटर, बियॉन्ड डिल्यूजन, अवेयरनेस, कंडीशनिंग, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो, बर्डन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एग्जॉशन। तो देखिए, फर्स्ट तो ऐसा लग रहा है ना कि आप क्रिएटर के प्रति थोड़ा सा और अवेयर रहिए। आप ये सोचिए कि आपके जो क्रिएटर है उन्होंने जो भी आपके लिए लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो क्रिएटर के बात पे ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए। एक होता है ना, हमें हैबिट रहती है क्वेश्चन करने की, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हुआ, कब क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो ये सब छोड़ दीजिए। जिसने दुनिया को बनाया है ना, डिवाइन ने, उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच के ही किया है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए और उनके ऊपर भरोसा रखिए। जब तक आप डिवाइन पर भरोसा नहीं रखेंगे ना, तब तक आप कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा एक डर, एक चिंता, एक भय, यही सब सताता रहेगा। तो आप ये सब में मत पड़िए। आप सिर्फ क्रिएटर पे भरोसा रखिए। भरोसा रखिए, जो जिंदगी ने उलझाया है जिंदगी सुलझा देगी उसको। भरोसा रखिए, ठीक है? जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भरोसा ही होती है, तो वही रखिए। हम क्या है ना, हम भगवान की पूजा करते हैं, डिवाइन की पूजा करते हैं, हम भरोसा नहीं रख पाते। तो फिर भरोसा क्यों नहीं रखते कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, चाहे अभी आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जो विश्वास होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। तो अनकंडीशनल बिलीफ रखिए। वो बिलीफ ही क्या है जो कंडीशंस पे बेस्ड हो? नहीं होता ना। तो क्रिएटर पे बिलीव रखिए। नेक्स्ट, बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन कहता है कि अगर आप अपने मन में, अपने दिमाग में किसी तरह का इल्यूजन, किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का मन गढ़ंत कहानी, या फिर होता है ना, हम अपने ही दिमाग में सोच लेते हैं जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर वैसा हुआ होगा। तो ये सब मत सोचिए। क्या आपको पता है कि कैसा हुआ होगा? क्या आपको कुछ पता है? तो अपने मन में कहानी बनाना या उस कहानी को सच मान के उस कहानी में जीने लगना, ये सब ठीक नहीं है। आप किसी भी तरह के इल्यूजन में मत फंसिए, ठीक है? नेक्स्ट इज अवेयरनेस। कुछ ऐसा है ना आपकी लाइफ में जो आपको पता चलने वाला है। किसी बात का अवेयरनेस आपको मिलेगा, किसी तरह का कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसा सवाल होते हैं ना जो जिंदगी के सवाल होते हैं। अगर उस जिंदगी के सवाल के जवाब को आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। और अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें, तो उसके लिए आपको सही आंसर मिलेगा। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या अपने मन के अंदर आप झांक के देख सकते हैं। कुछ ऐसा था जो आप अपने मन से नहीं मानना चाह रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे चीज़ों को, अपने एंगल से सिर्फ सोच रहे थे। तो ऐसा नहीं है। अब वो सब आप चेंज करने वाले हैं। कुछ अवेयरनेस आपके लाइफ में आएगी। नेक्स्ट इज कंडीशनिंग। देखिए, इसमें क्या है ना, ये कार्ड हमें बताता है कि हम अपनी पावर को ना कभी कभी पहचान नहीं पाते। क्योंकि इसमें देखिए, एक शेर है, लायन है, लेकिन ये शीप के आसपास घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जो है अपनी पावर का पता नहीं है। इसको पता ही नहीं कि ये शेर है। भेड़ के बीच रहना इसका काम नहीं है। तो अब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में। लाइफ की सच्चाई को आप समझोगे, आप आईना देखोगे कि आप कितने स्ट्रांग हो, कि कुछ भी लाइफ की सिचुएशन आप उसको पार कर लोगे। भगवान वो सिचुएशन कभी देते ही नहीं है कि आप उसको पार ना कर पाओ।
आप उसको पार कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंडीशनिंग जो है ना, ये कंडीशनिंग बता रहा है कि भेड़ चाल मत चलिए। अगर आप लायन हैं तो लायन की तरह जिए, अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करिए। भगवान हर किसी को हर चीज़ नहीं देते। जो पावर आपको दिए हैं आप उस पावर का इस्तेमाल करिए, तभी आपकी ज़िंदगी में रौनक, खुशी, सब कुछ जो आप चाहते हैं आएगा। जब आप अपनी पावर को पहचानेंगे। जब तक आप भेड़िया बन के घूमते रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। शेर शेर होता है, वो क्यों भेड़िया बनने जाए। होता है कभी कभी ज़िंदगी की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, कभी फैमिली वालों से, कभी फ्रेंड से, कभी ज़िंदगी के जॉब से। हमें ऐसा लगता है कॉलेज में, स्कूल में, हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ क्राउड। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग लीडर होते हैं, तो आप लीडर हैं, आप में वो क्वालिटी है, आप शेर है, आप क्यों भेड़ चाल चलेंगे। तो ऐसा मत करिए। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे सवाल, ऐसे जवाब जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, जिनसे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो सबको छोड़िए। एग्जिस्टेंस ये कहता है, एग्जिस्टेंस एक नंबर का कार्ड होता है, यानी 1 नंबर, फ्रेश नंबर होता है 1। तो 1 नंबर इज नंबर ऑफ लीडरशिप। 1 नंबर बताता है कि आपको जिंदगी में अपने आप की लीडरशिप क्वालिटी को पहचाननी है। देखिए यहाँ भी कंडीशनिंग बता रहा था, यहाँ एग्जिस्टेंस बता रहा है कि आप दुनिया में क्यों आए, आप क्यों आए, आपको ये जिंदगी क्यों मिली। क्या सिर्फ किसी इंसान के लिए रोना धोना करने के लिए मिली, या कोई जॉब 9 to 5 साइकिल चलाने के लिए मिली, या सिर्फ अपने फैमिली को देखने के लिए मिली। क्यों मिली जिंदगी, जिंदगी का मकसद क्या है। तो एग्जिस्टेंस पे फोकस कीजिए। ऐसा सोचिए कि आपको लाइफ क्यों मिली, किस काम के लिए जिंदगी मिली आपको, जिंदगी किस काम की, क्यों। इस एग्जिस्टेंस पे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको बहुत आंसर्स अपने आप लाइफ में मिलने लगेंगे। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। जिस बहाव में जिंदगी लेके जा रही है आप जीते रहिए। जिंदगी के इस ड्रामे में जो अभिनय मिला है उसको करते रहिए। जब आप उस चीज को करते रहेंगे ना, तो आपकी जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी जहां उसको ले जाना होगा। जिंदगी ले जाती है, मेरी बात मानिए, जिंदगी हाथ पकड़ के ले जाती है। हम भले डिवाइन का हाथ छोड़ देते हैं, जब चीजें हमारे मन की नहीं होती ना, हम डिवाइन से भी नाराज हो जाते हैं और उनका हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन डिवाइन हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। डिवाइन यूं हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, हम भले ही छोड़ दें। तो आप जो है जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलते रहिए। ठीक है, मैंने पहले भी बोला ना, जो जिंदगी में उलझाया है वही सुलझा देगी। आप इतना चिंता मत करिए, जैसे चल रहा है वैसे चलिए। ठीक है, और किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का एग्जॉशन, बर्डन, पास्ट का ट्रॉमा, अगर आप ये सब कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो उसे रिलीज कीजिए। पास्ट अपने साथ कैरी करके कुछ भी हासिल नहीं होता। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो बस आगे बढ़ते रहिए। पास्ट को ढो ढो के क्या करिएगा। पास्ट के लेसन्स को याद रखिए कि जो भी आपके लाइफ में हुआ अब तक आप उससे क्या सीखे, सीख को याद रखिए। लेकिन इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, उसने ऐसा किया था, ये हो गया तो उसने वो कर दिया, ये सब सोच के क्या होगा। किया तो किया, अब आप क्या क्या करेंगे उसको लेके, कुछ कर सकते हैं क्या। तो बस जाने दीजिए। जितना जल्दी आप इस बर्डन को रिलीज करेंगे उतना जल्दी आप खुशी को अपने पास आने देंगे। जब तक आप ये बर्डन कैरी करते रहेंगे ना, तब तक खुशियां आपका चेहरा नहीं देखेंगी। मेरा बात मान लीजिए। तो जो भी बर्डन है धीरे धीरे करके जिंदगी ले जा रही है, चलते रहिए, बर्डन को रिलीज करते रहिए। मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं आप, ठीक है, तो आप गए जिम में, जा करके आपने डंबल उठा लिया, डंबल उठा करके आपने जो है एक्सरसाइज करी, ठीक है। अब आप क्या उस डंबल को लेके घर आ जाते हैं, फिर घर में भी सारा दिन डंबल पकड़ के बैठे रहते हैं। फिर आप ऑफिस जाते हैं तो डंबल कैरी करके लेके जाते हैं, या स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, डंबल ले लेके जाते हैं। फिर घर में वापस आते हैं तो डंबल ले लेके आते हैं। सारा दिन आप उस डंबल को ढूंढते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना।
डंबल का काम है, वेट का काम है आपके मसल को ग्रोथ पहुंचाना। वो आपको कष्ट देती है, स्ट्रेन देती है, ताकि आपकी मसल ग्रो कर पाए। उसके बाद आप उसको जिम में छोड़ के वापस आ जाते हो, या जहां एक्सरसाइज करते हो उसको रख देते हो वापस। तो ऐसे ही करो। जो बर्डन है लाइफ में वो आई थी ताकि आपको कुछ सिखाए, ताकि आपको बदले, ताकि आपको चीजें सिखा सके। उसका काम हो गया है, अब उस बर्डन को ढोने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो बर्डन है उसको रिलीज कीजिए। एंड नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक इज, देखिए मैं बताती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक इज एग्जॉशन। तो जो आपकी सिचुएशन है, बर्डन, इल्यूजन, कोई चीज़ को ना पहचानना, दिमाग में अजीबो गरीब प्रश्न, ये सब से अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमें तो लग रहा है आप जिंदगी से थक चुके हैं। तो ठीक है, थक ही गए हैं ना, तो अच्छी बात है, अब रिलीज कर दीजिए। जब थक गए हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रिलीज ही कर देते हैं ना, छोड़ ही देते हैं चीज़ों को कि छोड़ो यार हमसे अब नहीं होगा। तो ठीक है, हाथ उठा दीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिंदगी में लाया है वो ही इसके आगे भी चलाएगा। जिसने आज तक पोषण किया है वही आगे लेके जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मैं तो कहती हूँ किसी इंसान पे भरोसा आप मत रखो, क्योंकि इंसान, चीजें, ये सब टेम्पररी होती है। परमानेंट तो सिर्फ भगवान ही होते हैं ना, डिवाइन होते हैं। तो डिवाइन पे भरोसा रखिए बस। किसी पे कोई ना आश्रय है कोई दुनिया में, ना भरोसा है कोई दुनिया में। सारे रिश्ते जिंदगी के कंडीशनल होते हैं, सिर्फ भगवान का रिश्ता अनकंडीशनल होता है। तो बस उन्हीं के हैं हम, आप उनके हैं, वो आपके हैं, बीच में कोई नहीं है। ये जो है ना, जो भी दुनिया में चल रहा है वो सब ड्रामा है, कुछ नहीं। तो बस आप उनके हो जाइए, वो आपके हो जाएंगे। अगर आप उनका हाथ पकड़ेंगे ना तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरी बात मानिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी, एक नए मैसेज के साथ आऊंगी, आप सबके साथ जुड़ूंगी। जो भी प्रॉब्लम है भगवान पे सौंप दीजिए। उन्होंने जिंदगी दी है, वो जैसे मर्जी चलाए, हमारा क्या काम है। हमारा तो काम है इसको जीते रहना, सो जीते रहेंगे बस, ठीक है। जो जिंदगी मिली है उसका कदर करिए और थैंक यू कहिए, ठीक है। तो थैंक यू कहते हैं भगवान जी को इस जिंदगी के लिए। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें, बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको दे। मेरी यही इच्छा है सबके लिए। आप सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले दिन फिर मुलाकात होगी एक नए मैसेज के साथ। बाय।